है बोलो। तो जो प्यार होता है कसम हो ऊंचा मिलकर सभी लोग बड़े बात से अब बोलो तो जय जय श्री राधे श्याम। और इसी बीच में ये चरणजीत सिंह की बुआ जी, इनकी तरफ से ये 500 रुपए आए हैं और इनकी बहन ये 100 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। परीक्षित जी महाराज बताओ प्रसंग कहाँ चल रहा था? 5 दिन हो ये इन्हें प्रसंग न पकड़ पाओ कब इन्हें प्रसंग न पकड़ पाओ। 5 दिन हो ये कात का। जब तुम जान लिए तो कि हम पूछे तो तुम काय नहीं सत्र राखत हैं? तुम बताओ जगपति महाराज, इनको मन तो पूरी भागवत में महाराज मकई में डरो रहा था। पूरे दिन 3-4 घंटा कथा हो, 4 घंटा कथा में इनको पूरा मन डरो रहा था महाराज खेतन में। जे दौय में तो एक जने प्रसंग को नहीं पकड़ पा। चलो बातें न करो, ध्यान से सुनो। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। कंस ने उग्रसेन से कहा कि मुझे अपना राज्यपाट दे दो। उग्रसेन ने राज्यपाट देने से मना किया तो कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, सिंहासन से नीचे पटक दिया, उनका मुकुट उतारा, अपने सर पर धारण कर लिया और महाराज कंस राजगद्दी पे बैठ गया और सेनापतियों से कहा सुना मेरे बाप को पकड़ के ले जाओ, जेल में डाल दो। बहुत राज्य कर लिया, इनके आराम के दिन आ गए। महाराज उग्रसेन को पकड़ा, जेल में डाल दिया गया। उग्रसेन पहुंची है जेल में, कंस बनो मथुरा को राजा। अब परीक्षित जी नया राजा नए कानून बनाने लगा। कंस ने पूजा पाठ बंद करवा दी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटवाने लगा। कंस के अत्याचार से सब मथुरावासी दुखी हो गए। एक दिन कंस ने सभा लगाई, मथुरावासियों को इकट्ठा किया और सबसे पूछा भैया मेरे राज्य में जब बताओ कोई दुखी तो नहीं है? आज हम सबके दुख दूर करने को बैठे। सो परीक्षित जी महाराज यज्ञपति जी जैसे दुखिया रहे, हाँ विपत के मारे। अब यज्ञपति जी जैसे दुखिया रहे, सुबाने जा जानी कि महाराज आज दुख दूर करिए तो सोना चांदी हीरा जवाहरात दिए। सब बोने हाथ उठाओ, बोले महाराज बताओ और कहो कि हम नहीं जानते, पहले मेरी सुन लो। बोले बताओ। बोले महाराज हम बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि हम अपने दुख शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हम बहुत दुखी, मेरे दुख दूर करो सबसे पहले। कंस कहने लगे ज्यादा दुखी है? बोले बहुत ज्यादा। अब बने जजानी के महाराज को सोना चांदी जवाहरात दिए। कंस कहने लगे चिंता ना करो, हम नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। सो कंस ने मंत्रियों
महाराज पकड़ो फांसी पर टांगो परीक्षित जी महाराज। अब बे तो पहुंची है फांसी पे, जो और दुखी आते डर के मारे सुखी हुई है। कंस ने आवाज लगाई कोई और दुखी, सभा में तो आवाज आई ना महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। तुम्हारे जैसे राजा हम 7 जन्मों तक ढूंढते में तो न मिलतो, तुम बहुत बढ़िया राज्य कर रही। मथुरावासी बोलेगा धोखे ते कह दई के दुख है तो फांसी पर टांग दई जाए, जान बचे तो सब कछु होए, प्राण ही नहीं बचे तो कछु नहीं होए। अब तो कंस के उत्पातों से सब बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। संत महात्मा भगवान की शरण में जाने लगे और पृथ्वी गाय का रूप बना के भगवान की शरण में जाने लगी और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। और सब प्रार्थना कर रहे हैं कैसे, कि तेरा सुनाए तकारी और मुंह पे भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुना ऊपर दुख नहीं है। जे जटपुरा वाले सब सुखी सुखी दिखाई दे रही, मुझे लगा सब सुखी हो, काउ चीज को दुख नहीं, मम्मी के संग कतई दुख ही नहीं, सोता हुई तो खूब मूड पटकती हो या भगवान के सामने ईश्वर जू दुख दे दो। हाँ आज ताली बजावे कह रहे हो, देखो क्या दोनों बैठी बोले का पता भगवान तुम्हें दुख दूर कर देवे। बोलो ताली बजा के, तेरा सुनाए तकारी मो पे भीड़ पड़ी अतिवारी। बोलो बोलो ताली बजाते हुए, अरे हे प्रभु भक्तन के रखवाले, हे प्रभु भक्तन हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए तेरा सुनाए तकारी वो पे भीड़ पड़ी अतवारी। तेरा सुना तेरा सुनाए तकारी वो पे भीड़ पड़ी अतवारी। तेरा सुना कलश वाली बहना निकले आओ सब। आज महाराज ध्यान रखना, देखो बजी भाई हो तो वही तुम खुश होइए। देखो साइड से खड़ी हो जाओ इधर, अब बातें कोई ना करियो, मैया पूरे गांव को ही बजी पाओ। शांति शांति बना रखो, शांति आराम आराम से निकल आओ। आज की कथा चली जाएगी। और ये विद्यावती चरण जी की बुआ जी ये 101 रुपए देख सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो शांति बनाए रखो, थोड़ी सी बातें न करो, शांति का सहयोग बना रखो, ठीक है। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। आज महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय बीता है तो सभी संत महात्मा भगवान
की शरण में जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आपके सिवा हमारा कोई नहीं, नाथ आप कब इस धरा पर आएंगे और कब कंस के पापों से हमें मुक्ति दिलाएंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई है और देवी देवता सभी गर्जना करने लगे और कहने लगे, हे संतों, चिंता मत करो, हम इस पृथ्वी पर बहुत जल्दी अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे। और जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब तुम सब को कंस के पापों से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा, अरे मंजीत भैया इन्हें ठाड़ो करो, इन्हें पहले निमेटो।